सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। राधा वल्लभाय नमः। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर पीताम्बरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसा साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता के नवम अध्याय का निवेदन वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूँ मित्रों, और आपसे भी निवेदन करता हूँ गीता के नवम अध्याय का श्लोक और उसके अर्थ का निवेदन आपसे भी करता हूँ मित्रों। महात्माओं द्वारा गुरुजनों द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है उसी को आपसे मैं वाणी रूप में निवेदित करता हूँ मित्रों। कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके क्षमा करिएगा। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। नवमो अध्याय। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है मित्रों, उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राजगुह योग रखा गया है मित्रों। प्रसंग यह कहता है, सातवें अध्याय में पिछले वीडियो में आपने देखा था मित्रों कि आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के लिए उद्देश्य भगवान इस नवम अध्याय का आरंभ करते हैं तथा सातवें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं मित्रों। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात। श्री भगवान बोले, तुच्छ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली बात कहूंगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा मित्रों। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्याच्छावगमं धर्मं सुसुखं कर्तव्य व्ययम्। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र अति उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है मित्रों। आश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तप आप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझे निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। नाचा मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख के भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। यथाकाशस्थो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्यवधारय। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है,
वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पाद विसृज्याम्यहम्। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। प्राकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यमं कृतस्नं वसं प्रकृतिर्वशात्। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। न चामां तानि कर्माणि निबध्नन्ते धनंजय उदासीनवदासीनं सक्तं तेषु कर्मसु। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है, और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मित्रों, अवजानन्ति मां मूढां मानुषीं तनुमाश्रितं परमं भावमाजनन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त ज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। महामानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्तन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्रुतो मुखम। दूसरी ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा भिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्रोहम अहमेवाज्यम अग्निरहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। भगवान ही सब कुछ है। मित्रों, ऐसा गीता में बताया भी। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भृता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहित प्रभुआ प्रलय स्थानम निधानम बीज व्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम
भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने वाले योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। तपाम्यहं वर्ष निग्रहणामृतसृजामि च अमृतं च मृत्युश्च सदसज्जाहम् अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत हूँ और सत सत भी मैं ही हूँ। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमसनन्ते दिव्यान् दिवि देवभोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं मित्रों। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्तलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतां गतं कामकामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृतलोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं मित्रों। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं मित्रों। अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ मित्रों। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्वितः ते मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। हे अर्जुन, यद्यप श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चिन्वति। क्यों? संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं मित्रों। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं मित्रों, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता मित्रों। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्यापहतमस्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्ध निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर। अगले श्लोक में है मित्रों, यत् करोसि यद् नश्यासि यज्जुहोसि ददासि यत् यद पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशु फलैरेव मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। इस प्रकार
जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं। ऐसे संन्यास योग से मुक्त योग कर मुझको ही प्राप्त होगा। समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, ना कोई मेरा प्रिय है और ना प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्राप्त प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् सादृशां मन्तव्यः सम्यग् व्यवस्थितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है मित्रों, तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्व शांतिम निर्गच्छति कौन्ते प्रति जाने न मे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और इतना ही नहीं, सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान की मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्याः शूद्रे शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापयोन चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरी शरण होकर परम गति को भी प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्मणा पूर्णा भक्त्या राजसथा अनित्यम सुखम लोकम प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें तो कहना ही का क्या, जो पूर्णशील ब्राह्मण था राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवास्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। ओम तस्ते श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण संवादे राजविद्या राजगुह योगो नाम नवमोत्सवः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, विनम्र निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में गीता का प्रचार प्रसार हो, सनातन धर्म का प्रचार हो। मित्रों, सबका कल्याण हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो।